हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। सो नीड फॉर यूनिट फॉर मेजरमेंट। Physics, like other branches of science, require experimental studies which involves measurement. For the measurement of a physical quantity, we consider a constant quantity of same nature as a standard, and then we compare given quantity with the standard quantity. We find the number which expresses how many times the standard quantity is contained in the given physical quantity. फिजिक्स भी और ब्रांचेस की तरह साइंस की एक ब्रांच है। इसमें हमें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। हमें प्रूफ्स चाहिए होते हैं कि हाँ, एक्सपेरिमेंट कर लिया है और इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा उसको फिजिक्स मानती है। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है मेज़रमेंट का, कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ मेज़र हो रही है। तो मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी लेते हैं और एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेते हैं जो कि सेम नेचर की होती है, और फिर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, और ये देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कितने टाइम्स बिगर है और स्मॉलर है फिज़िकल क्वांटिटी से। जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारे एप्पल्स हैं वो हैं 300 ग्राम्स, तो हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो क्या है, ग्राम्स, और कितना मेज़रमेंट है उसका 300। तो सबसे पहले हमने मेज़रमेंट लिखा, मीन्स जो यूनिट आई हमारी वो आई 300, तो हमने वो वैल्यू रख दी, न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, उसकी यूनिट के साथ, जो कि क्या थी, ग्राम्स। सो ये होती है फिज़िकल यूनिट। नाउ मेज़रमेंट की जो डेफिनेशन है वो ऐसी है कुछ, मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिज़िकल क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। अगर हमें हाइट मेज़र करनी है तो हम मीटर से करते हैं, तो हमें उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता है ना, तो जो हम उसके साथ करेंगे, जो कि हम मीटर के साथ करेंगे, कि हमें कोई क्लॉथ लेना है वो 2 मीटर्स जो लंबा है या फिर 2 मीटर्स लॉन्ग है, तो ये क्या होता है, ये मेज़रमेंट की प्रोसेस होती है। ओके, तो हम किसी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की हेल्प से जो कंपैरिजन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मेज़रमेंट। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड टू मेज़र द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द यूनिट। जो स्टैंडर्ड यूनिट क्वांटिटी होती है जिसको कि हम फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि किसी का वेट है, जैसे किसी बॉय है उसका वेट है 30 kg, तो क्या होगा, 30 जो है वो क्या है, वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट kg मीन्स किलोग्राम्स जो है वो क्या है, एक यूनिट है। तो हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि क्या है, हमारी यूनिट, और वो यूनिट क्या थी हमारी, किलोग्राम्स, उसकी हेल्प से फिज़िकल क्वांटिटी मेज़र की ना, तो कुछ ऐसा मेज़रमेंट होता है, इसमें हम यूनिट्स की हेल्प से मेज़र करते हैं। फॉर क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट नेचर वी यूज़ डिफरेंट यूनिट। यूनिट्स इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ यूज्ड टू मेज़र द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। The result of measurement of a physical quantity is expressed in terms of the following two parameters. First जो होती है वो हमारी यूनिट होती है जिसमें कि हम क्वांटिटी मेज़र करते हैं, और सेकंड जो होती है वो होती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे, जैसे कि हमने कहा 30 kg, तो kg जो थी वो हमारी क्या थी, यूनिट, और 30 क्या थी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को भी इन्वॉल्व करते हैं मेज़रमेंट में। नाउ नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड बताया गया है, जैसे कि पहले हम फिज़िकल क्वांटिटी लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, पहले हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी लिखी जाती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी कैसे, जैसे मैंने कहा कि मैंने 30 ग्राम
तो 30 ग्राम जो है इसमें जो हमारा 30 है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो ग्राम है वो है हमारी यूनिट। तो हमने कुछ इस तरह सीखा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है और उसके बाद यूनिट। इफ़ द लेंथ ऑफ अ पीस क्लॉथ इज़ 10 मीटर, तो 10 मीटर से हमें क्या पता चल रहा है, 10 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर जो है वो यूनिट है। तो इन दोनों को मिलाकर मीन्स मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, फिजिकल क्वांटिटी मिली। इफ़ द मास ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ शुगर इज़ 5 किलोग्राम्स, तो किलोग्राम क्या है, किलोग्राम यूनिट है और 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि शुगर ने कंटेन करके रखी है, इतनी क्वांटिटी कंटेन करके रखी है। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चला, हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे लिखना है ये पता चला। चॉइस ऑफ यूनिट, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जो यूनिट होती है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि द यूनिट शुड बी ऑफ द कन्वीनियंट साइज। नाउ सेकेंड वन इज़ इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट विदाउट एम्बिग्विटी। Now third one is the unit should be reproducible, and fourth, the unit of the value of unit should be charged with space, not change with space and time, is space और time के साथ unit को change नहीं होना चाहिए। The last three, 1, 2, 3 and 4 are the essential for unit to be accepted internationally. Now kinds of यूनिट्स, कितने काइंड्स की यूनिट्स होती है, यूनिट्स आर ऑफ 2 काइंड्स, फर्स्ट फंडामेंटल और बेसिक यूनिट एंड सेकेंड वन इज़ डिराइव्ड यूनिट। फर्स्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि बेसिक यानी बेस जो है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, तो फंडामेंटल यूनिट ही बेसिक यूनिट है। सो फर्स्ट फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, अ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट इज़ दैट which is independent of any other unit or which can neither be changed nor be related to any other fundamental quantity। fundamental units वो units होती हैं जो कि अपने आप पर independent है, वो किसी पर dependent नहीं है, किसी भी unit पर dependent नहीं है और ना ही वो किसी अदर फंडामेंटल यूनिट से रिलेटेड है और ना ही वो डिस्ट्रॉय की जाती है, ना भी वो चेंज किए जाते हैं। जैसे कि फंडामेंटल के एग्जांपल्स क्या है, मास, लेंथ और टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अपने आप पर डिपेंड है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है, किसी अदर यूनिट पर, ये किसी अदर यूनिट से ड्राइव नहीं होती, इसलिए मैंने फंडामेंटल और बेसिक यूनिट कहते हैं। दे कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनिट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ सेकेंड वन इज ड्राइव्ड यूनिट, the unit of quantity other than those measured in fundamental quantity can be expressed in terms of fundamental unit, they are called the derived unit। derived unit की जो definition है वो क्या है, derived units are those which depend on the fundamental units or which can be expressed in terms of fundamental unit। हमने सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट में क्या पढ़ा था कि फंडामेंटल यूनिट किसी पर भी डिपेंड नहीं है, बट जो डिराइव्ड यूनिट है वो किस पर डिपेंडेंट है, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंडेंट है। और ये डिराइव भी होती हैं तो किसके फॉर्म में होती हैं, किसके टर्म्स में होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में, इसलिए हम इन्हें डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। नाउ इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट दोनों में लेंथ और ब्रेथ में हम दोनों में ही क्या यूज़ करते हैं, या तो मीटर यूज़ करते हैं या सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, तो ये लेंथ की यूनिट है मीटर और सेंटीमीटर। नाउ अब हम क्या करेंगे दोनों को ही लिखेंगे मीटर इनटू मीटर, तो ये दोनों लेंथ की ही यूनिट हो गई ना, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो ये दोनों मीटर और इनटू मीटर, ये दोनों ही क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गई, लेंथ की यूनिट। अब ड्राइव किसके फॉर्म में हुई, मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट, और मीटर स्क्वायर जो कि बना है हमारा वो है ड्राइव्ड यूनिट।
तो ये किस पर डिपेंडेंट है? अगर मीटर नहीं होता मीन्स फंडामेंटल यूनिट नहीं होती तो ड्राइव्ड यूनिट नहीं होती। तो हमने इसमें ये पढ़ा कि ड्राइव्ड यूनिट जो होती है वो डिपेंड होती है फंडामेंटल यूनिट पर, और उसको एक्सप्रेस भी किया जाता है तो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं। और जैसे कि वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इन तीनों में हम मीटर या सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे तो हमारा बनेगा मीटर क्यूब, मीन्स लेंथ का क्यूब। तो ये भी ड्राइव्ड यूनिट है और इसको भी हम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट यूज़ कर रहे हैं। मूविंग ऑफ अ बॉडी, जब कोई बॉडी मूव करती है तो वो लेंथ और टाइम पर डिपेंड करती है। ऐसे ही बहुत सारी जो यूनिट्स हैं वो ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं जो कि डिपेंडेंट होती हैं किस पर? फंडामेंटल यूनिट पर। नाउ सिस्टम्स ऑफ यूनिट, अब हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से सिस्टम हैं। इन मैकेनिक्स लेंथ, मास एंड टाइम्स आर दी थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़। लेंथ, मास और टाइम क्या है? थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फॉर द यूनिट ऑफ थ्री बेसिक यूनिट्स फॉलोइंग सिस्टम्स हैज़ बीन यूज्ड। फर्स्ट इज CGS सिस्टम जो कि फ्रेंच सिस्टम है, और CGS इससे हमें क्या पता चल रहा है? C को हम कहते हैं सेंटीमीटर। G सेंटीमीटर में किसका हम मेज़रमेंट करते हैं? लेंथ का मेज़रमेंट करते हैं। G मीन्स ग्राम्स, और ग्राम्स में हम किसका मेज़रमेंट करते हैं? मास। जैसे कि 300 ग्राम्स ऑफ एप्पल्स, 200 ग्राम्स ऑफ मैंगोज़ एंड सो ऑन। तो C से हमें पता चला सेंटीमीटर, जिसमें कि जो कि लेंथ की यूनिट है, और ग्राम्स जो कि मास की यूनिट है, और S मीन्स सेकेंड जो कि टाइम की यूनिट है। तो ये CGS जो सिस्टम होता है उसमें हम सेंटीमीटर, ग्राम और टाइम का मीन्स सेकेंड का यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ FPS जो है वो ब्रिटिश सिस्टम है। इस सिस्टम में F का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? फुट, जिसको जो कि फुट जो होती है वो लेंथ की यूनिट होती है, और जो इसमें P का यूज़ करते हैं हम वो होता है पाउंड, जिसमें कि हम मास मेज़र करते हैं। एंड S इज सेम फॉर CGS एंड FPS, सो दिस इज सेकेंड, इसमें हम टाइम का मेज़रमेंट करते हैं। नाउ थर्ड वन इज MKS सिस्टम। MKS सिस्टम मेट्रिक सिस्टम है। In this system, the unit of length is meter, mass is kilogram, and time is second. So M means meter, K means kilograms, and S means second. The above mentioned systems are now no longer in use. जितने भी above mentioned जो अभी हमने पढ़े, जैसे कि CGS, FPS and MKS, अब हम इन्हें यूज़ नहीं करते। CGS को कभी कभी यूज़ करते हैं, बट MKS और FPS को बहुत ही कम यूज़ करते हैं, इसलिए। और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा है, बट अब हम इन्हें कम यूज़ करते हैं। अब हम यूज़ जो करते हैं वो करते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं। नाउ वी यूज़ द SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ एन एनलार्ज एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेट्रिक सिस्टम। Now what is SI system? SI system means system international units. Okay, इसका SI system का जो full form है वो है System International Units. In 1916, the General Conference of Weights and Measurement recommended that in addition to the units of length, mass and time, and the unit of temperature, luminous intensity, current, and the amount of substance, all be taken as the fundamental unit. The units of angles, solid angles as the complementary fundamental units, and thus in all now there are in 7 fundamental units and 2 complementary fundamental units. पहले हमने क्या कहा था कि लेंथ, मास और टाइम को ही सिर्फ फंडामेंटल यूनिट माना गया था, बट SI सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम
टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सभी को फंडामेंटल यूनिट्स माना गया। और सॉलिड्स, एंगल्स, और जो कि एंगल्स थे उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स में रखते हैं। तो इन सभी को मिलाकर 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिसाइड की गई एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ एसआई सिस्टम का जो टेबल है वो ये है। लेंथ, जिसकी की यूनिट क्या होती है, मीटर, और इसका सिंबल m होता है। मास, जिसकी की यूनिट होती है किलोग्राम्स, kg सिंबल है, और टाइम सेकंड s, टेम्परेचर केल्विन K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जिसमें कि मोल का मोल ही है, मीन्स यूनिट है मोल और सिंबल भी मोल ही है। और 2 जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो है एंगल और सॉलिड एंगल। तो एंगल का जो यूनिट है वो है रेडियन, जिसको कि हम R और D सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉलिड एंगल है उसको हम स्टेरेडियन और STRD से रिप्रेजेंट करते हैं। यूज़ ऑफ प्रीफिक्स विथ अ यूनिट। अब हम प्रीफिक्सेस भी यूज़ करते हैं यूनिट के साथ, जैसे कि फॉर एक्सप्रेसिंग लार्ज मेजरमेंट, जब हमें बहुत लार्ज मेजरमेंट करना होता है तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, डेका, हेक्टो, किलो एक्सेट्रा आर दी प्रीफिक्सेस विद दी यूनिट्स। ये प्रीफिक्सेस रहते हैं यूनिट्स के साथ। अब जैसे कि द सिंबल्स एंड द मीनिंग ऑफ ईच प्रीफिक्स आर गिवन बिलो। जैसे कि बिग मेजरमेंट अगर हमें करना है तो हमें इस टेबल के प्रीफिक्सेस को यूज़ करना होगा। जैसे कि प्रीफिक्स होगा हमारा डेका और सिंबल होगा DA। इसकी मीनिंग क्या होगी कि 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर ऑफ 1। इसमें हमें दिख रहा होगा कि जो डेका है वो क्या है, 10 टू दी पावर 1। हम DA मीन्स डेका यूज़ करेंगे और इसकी पावर क्या होती है, 10 टू दी पावर ऑफ 1। नाउ हेक्टो, हेक्टो H सिंबल है और 10 टू दी पावर 2। किलो K 10 टू दी पावर 3। मेगा M, कैपिटल M एंड 10 टू दी पावर ऑफ 6। ऐसे ही हम सारी यूनिट्स को यूज़ करते हैं। तो हमें इन यूनिट्स को याद करना होता है कि हाँ इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तभी हम आगे फिज़िक्स में हम इजीली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो डेका 10 टू दी पावर 1, हेक्टो 10 टू दी पावर 2, किलो 10 टू दी पावर 3, मेगा 10 टू दी पावर 6, गीगा 10 टू दी पावर 9, टेरा 10 टू दी पावर 12, पेटा 10 टू दी पावर 15, एक्सा 10 टू दी पावर 18, जेटा 10 टू दी पावर 21 एंड योटा नाउ इट इज़ 10 टू दी पावर 24। ये जो यूनिट्स हमने अभी रीड की और पढ़ी और वो बिग मेज़रमेंट्स के लिए थी। अब हम स्मॉल मेज़रमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। स्मॉल मेज़रमेंट्स के लिए हम डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो ये यूनिट्स को यूज़ करते हैं। इनके प्रीफिक्सेस क्या हैं, डेसी 10 टू द पावर -1, सेंटी 10 टू द पावर -2, मिली 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9। ये जो हैं ये यूनिट्स। अभी क्या हो रहा था, जो हमने ऊपर टेबल देखी इसमें जो सबसे लास्ट मीन्स जो योटा था और जेटा था, एक्सा था, ये हाईएस्ट यूनिट्स थी। बट इसमें जो सबसे लास्ट है जो कि है एटो, फेमटो, जेप्टो, योटो, ये क्या है, ये बहुत कम है इनकी। मीन्स ये बहुत छोटे मेज़रमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा छोटे। और जो डेसी है वो इस टेबल में सबसे बड़ा है। मीन्स 10 टू द पावर -1 जो होता है इन कंपैरिजन टू 10 टू द पावर -24 के बड़ा होता है। जो डेसी होता है वो बड़ा होता है। और जब हम इस टेबल में जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है, यहाँ से हम जब नीचे आ रहे हैं
तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ओके, डिक्रीज़ हो रही है, ना कि इंक्रीज़ हो रही है। और जो ऊपर जो टेबल देखी हमने, इसमें क्या हो रहा था, इसमें ये जो ऊपर से आ रही थी यूनिट, ये इंक्रीज़ हो रही थी। ये क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। तो ये बिग यूनिट्स के लिए था और ये स्मॉल मेज़रमेंट्स के लिए है। नाउ इसके एग्जांपल्स क्या है, अब हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, तो इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 2.5 GHz, HZ पर अभी आप ध्यान मत दीजिए, ये हर्ट्ज़ का सिंबल है, लेकिन जो G है, G क्या है, इसको हम गीगा कहते हैं। अभी हमने गीगा, बिग यूनिट्स में गीगा पढ़ा है, तो ये गीगा का सिंबल है और गीगा की जो यूनिट होती है वो होती है 10⁻9। सो 2.5 × 10⁻9 हर्ट्ज़। नाउ 5pf मीन्स पिको फैराड। पिको की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 10⁻⁻12। तो हमने इसमें क्या यूज़ किया, 5.0 × 10⁻⁻12 फैराड। 5.0 m, जो कि m लिखा हुआ है और यहाँ पे ओम्स का साइन बना हुआ है, तो ये इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 5.0 × 10⁻6 मीन्स इससे ईजिली हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है इसमें। अगर हमें इनकी यूनिट्स ही याद नहीं होंगी तो हम कैसे पता लगाएंगे। और बिग यूनिट्स के लिए हमें, बिग मेज़रमेंट्स और स्मॉल मेज़रमेंट्स के लिए हमें इन्हें याद रखना होगा। नाउ 2.0 ms मीन्स मीटर पर सेकेंड, मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड को हम कैसे लिखेंगे, मिली की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 10⁻³ सो 2.0 × 10⁻³ सेकेंड एंड सो ऑन। ऐसे ही हम एग्जाम्पल्स को करते जाएंगे, बस हमें इन टेबल्स को थोड़ा याद रखना होगा। ओके, सो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।